चैप्टर 2। नई उड़ान, नई चुनौती ढोलकपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वह एक विचार बन चुका था। सुबह सुबह जब सूरज खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखेरता, तो उसके साथ साथ रवि की बनाई मशीनें भी काम में लग जाती। किसान अब थके चेहरे नहीं, भरोसे भरी आंखों के साथ दिन शुरू करते थे। लेकिन बदलाव जितना बड़ा होता है, विरोध भी उतना ही गहरा होता है। राजधानी में बैठी कुछ बड़ी कंपनियों को यह बात खटकने लगी कि बिना उनके नाम और मुनाफे के एक गांव मॉडल बन गया है। उन्होंने नई चाल चली। एक दिन सरकारी नोटिस आया, फार्मर टेक ट्रस्ट की तकनीक की सुरक्षा और लाइसेंस की जांच हो। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों को फिर डर सताने लगा, कहीं सब छिन न जाए। रवि शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। उसने पूजा से कहा, अगर हमारी नीयत साफ है तो डरने की जरूरत नहीं। पूजा ने बच्चों के इनोवेशन क्लब को और मजबूत किया। अब बच्चे सिर्फ रोबोट नहीं बना रहे थे, वे सवाल पूछना सीख रहे थे, क्यों, कैसे और किसके लिए। जांच के दिन बड़े अधिकारी आए, लैपटॉप, फाइलें और सख्त चेहरे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तकनीक खुले तौर पर सिखाई जा रही है, कि हर डिजाइन गांव के बच्चों को भी समझाया जाता है और कि मुनाफे से ज्यादा असर को मापा जाता है, तो सवाल बदलने लगे। एक अधिकारी ने मोहन से पूछा, आपको अपने बेटे पर सबसे ज्यादा गर्व कब हुआ? मोहन ने खेत की ओर इशारा किया और बोला, जब ये खेत मेरे बेटे से डरते नहीं, दोस्ती करते हैं। कुछ हफ्तों बाद रिपोर्ट आई, फार्मर टेक ट्रस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर ओपन रूरल इनोवेशन प्लेटफॉर्म घोषित किया गया। ढोलकपुर अब सीखने की जगह बन चुका था। यहां लोग सिर्फ तकनीक देखने नहीं, सोच समझने आते थे। रवि ने उसी